Hello friends, in this video I am going to teach you about tenses. As you can see, I have written name of three main tenses on the board. First one, present tense. Second one, past tense. Third one, future tense. So these are three main tenses. Next, each tense is divided into four parts. We call them common four parts. First one, indefinite or simple, which I have not written. Second one, continuous. Third one, perfect. And fourth one, perfect continuous. So these are common four parts. We call them common four parts because we can attach them with any tense. As you already know, there are three main tenses. So if we want to tell four parts of present tense, then we have to do one thing. That is, we have to attach the name of tense with these four parts. Suppose we want to tell four parts of present tense, then our first part of present tense will be like this: present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So these are four parts of present tense. Likewise, four parts of past tense: past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. So these are four parts of past tense. In the same way, four parts of future tense. First one, future indefinite. Second one, future continuous. Third one, future perfect. Fourth one, future perfect continuous. So these are four parts of future tense. Now you can easily tell name of all 12 tenses in proper order. First, four parts of present tense, then four parts of past tense, then four parts of future tense. So 4 into 3 is equal to 12. There are total 12 tenses in English. तो हम बात कर रहे हैं टेंसेस की, क्योंकि वीडियोस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देखेंगे तो थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। ये तीन जो है मेन टेंसेस है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। फिर ये जो फोर पार्ट्स लिखे हैं ये कॉमन फोर पार्ट्स हैं। कॉमन फोर पार्ट्स इसलिए कहेंगे हम इनको क्योंकि इनका यूज हम तीनों टेंस में से किसी के लिए भी कर सकते हैं। जब हम प्रेजेंट टेंस के फोर पार्ट्स बताना चाहेंगे तो प्रेजेंट टेंस को इन फोर पार्ट्स के साथ हम जोड़ देंगे तो वो प्रेजेंट टेंस के फोर पार्ट्स हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम पास्ट टेंस के फोर पार्ट्स बताना चाहें तो पास्ट टेंस का नाम इन फोर पार्ट्स के साथ जोड़ देंगे। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस का नाम यदि इन फोर पार्ट्स के साथ जोड़ देंगे तो फ्यूचर टेंस के फोर पार्ट्स हो जाएंगे। देखो प्रेजेंट टेंस के फोर पार्ट्स कैसे बनेंगे। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट टेंस के फोर पार्ट्स: पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से टोटल 12 टेंसेस के नेम बन गए। अगर आप तीनों मेन टेंस के नेम याद रखते हैं और ये कॉमन फोर पार्ट्स याद रखते हैं तो टोटल 12 टेंसेस के नेम आप प्रॉपर ऑर्डर में बता सकते हैं। और अगर आपको टोटल 12 टेंसेस के नेम याद हो गए तो फिर हम
एक एक टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। इसमें कुछ नहीं है, टोटल 12 टेंसेस के नेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, और नेम आपको कैसे याद रखना है ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। 3 मेन टेंस और फिर ये 4 पार्ट्स, एक के 4 पार्ट्स, सो 3 के टोटल 12 पार्ट्स हो जाएंगे। टोटल 12 टेंसेस के नेम हो गए।